प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी डिटर्मिनेंट की, याद है सभी लोगों को? अरे हाँ है ना? ओके चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और आज कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर? सर ओके चलिए ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज में तो आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट आया होगा। किसी को डाउट आया क्या प्रॉपर्टीज में? हाँ जी, नो सर, किसी को प्रॉपर्टीज में कोई डाउट था क्या? नो सर। ओके चलिए ठीक है। तो मुझे एक ऐसा लगा कि इसमें और अच्छे क्वेश्चन करवा देने चाहिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम स्प्लिट या एडिशन करते हैं डिटरमिनेंट्स का, तो मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होनी चाहिए, राइट? जैसे कि इसमें जो है, अगर आपने जो ये इसको स्प्लिट किया है तो इन दोनों की ये दोनों रोज सेम है ना? आया ना? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं फटाफट से। तो इसको जो है अगर हम स्प्लिट करें, ठीक है, तो कोई भी दो रो या कॉलम आपके सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं ना कि एक बार इसको जो है फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग। तो सर क्या करेंगे कि भाई देखो, इधर देखिए सब लोग। तो भाई अब मुझे बताओ कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में क्या आएगा? अगर मैं R1 के अकॉर्डिंग तोड़ रहा हूँ तो भाई ये दो जो रो है मेरी वो तो सेम आएगी, हाँ है ना? यस सर। तो इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ। मैं थोड़ा छोटा बना दिया क्या? ओके, सो A2 + X2 ऐसे ही आएगा, B2 + Y2 एज इट इज आ जाएगा, एंड C2 + Z2 एज इट इज आ जाएगा, और A3 B3 एंड C3। ठीक है, ये रूल सभी लोग याद रखिएगा कि अगर आप जब भी स्प्लिट या फिर ऐड करें तो जो दो रो या दो कॉलम है वो सेम होने चाहिए, ठीक है? यस सर। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या आएगा भाई? नेक्स्ट में भी यही आएगा सर कि आप इसको जो है पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो सर। हाँ जी, तो ये जो दो रो है वो हमने सेम बना दी सर। अब क्या करेंगे? अब भाई इधर का जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है वो आप एज इट इज लिख दीजिए, राइट? क्लियर है? यस सर। इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा X1 Y1 एंड Z1। ठीक है, क्लियर? तो अब इसके बाद और क्या करेंगे भाई? अब इस वाली को भी मैं दो इसमें तोड़ सकता हूँ और इस वाली को भी दो डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूँ, हाँ है ना? क्लियर है? ओके, सो बेटा हमें जितनी रो या जितनी कॉलम के अबाउट इसको ओपन करना होता है ना, उतनी बार हमको इसको लाइक उसके भाई, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने R1 के अकॉर्डिंग इसको तोड़ा, तो भाई दो मैट्रिक्स बने हमारे पास। R2 के अकॉर्डिंग और फिर तोड़ूंगा तो फिर दो और बनेंगे, राइट? आया ना? यस सर। ठीक है, तो बेटा आप ऐसे जो है 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए भाई। जैसे कि अगर इसको तोड़ता तो इससे दो डिटर्मिनेंट बनेंगे, ठीक है, इसको तोड़ूंगा तो इसके दो डिटर्मिनेंट बनेंगे। तो मेरे पास टोटल डिटर्मिनेंट कितने आएंगे यहाँ से? 4। टोटल डिटर्मिनेंट बनेंगे सर मेरे 4। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? आया ना? कोई ऐसा यस तो नहीं सर। ना जिसको क्लियर नहीं है? नो सर। ओके चलिए जी ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने कितने बनेंगे? जल्दी बताओ। 6। 6, बिल्कुल। तो भाई देखो ये कैसे बनेंगे भाई? ये हमारा लेट सपोज डी है, तो हमने डी के सबसे पहले फर्स्ट रो के अबाउट हम तोड़ेंगे तो दो डिटर्मिनेंट बन गए हमारे पास, आया ना? फर्स्ट रो के अबाउट हम तोड़ेंगे तो दो डिटर्मिनेंट बन गए हमारे, ठीक है सर? यस सर। फिर जो बनेगा उसको फिर से हम दो में तोड़ेंगे ना, उसको फिर से हम दो में तोड़ेंगे, राइट?
sir. क्लियर है? Yes, sir. और इधर भी Yes, जो sir. बनेगा उसको भी हम 2 में तोड़ेंगे, ठीक है सर। लेकिन अब सर जो यहाँ पर बनी होगी, अब इसको थर्ड रो के अबाउट हम ओपन करेंगे, इन सभी डिटरमिनेंट को हम थर्ड रो के अबाउट ओपन करेंगे, तो सर इसकी भी 2 2 बनेगी, हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. तो भाई कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. एक चलिए जी, समझ में आ गया? किसी को अब डाउट नहीं रहेगा ना? Yes, sir. कोई किसी को डाउट है अभी भी कि कितने नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स हमने कैसे निकाले? बोलो। No, sir. ओके, चलिए जी। एंड बेटा ये वाला देख लिया था आप लोगों ने, वहां पे जो क्वेश्चन था ना उसमें कुछ गड़बड़ थी। Yes, sir. इसमें क्या Yes. गड़बड़ करी थी हमने कि जो ये 2n+1 है ना, ये 2n+1 नहीं होके सिर्फ 2n था। क्लियर है? ओके Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। इसका सॉल्यूशन बेटा लाइक आप नोट्स में देख सकते हो, मैंने भेज दिया था इसका सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा भाई प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये हमने पढ़ लिया था, फैक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है? इसको हम और अच्छे से पढ़ लेंगे, उस दिन थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया इसको, ठीक है? लेकिन आज हम अच्छे से देख लेंगे इसको। क्या बोलते हैं सर कि इफ ए डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम्स 0 व्हेन वी पुट x इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा ही जरूरी नहीं है, आप x इक्वल टू कुछ भी पुट करो। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी किया था इसका, कौन सा एग्जांपल किया था भाई? ये वाला एग्जांपल किया था, राइट? याद आ रहा है सभी लोगों को? Yes, sir. है ना? तो सर इसमें क्या किया था आपने कि अब अगर आप इसमें x को y से रिप्लेस करते हो तो भाई दो कॉलम आपके से दो रो को सेम हो जाएगी, R1 और R2। अगर Yes, आपने sir. x को y पुट कर दिया तो, हाँ या ना? सेम आ जाएंगे और इक्वल टू ठीक है, 0। तो भाई मतलब मेरे यहाँ से एक फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, Yes, sir. है ना? भाई देखो Yes, ये sir. फैक्टर और फैक्टर एंड इसमें तो किसी को जीरोस या फिर रूट्स में किसी को दिक्कत नहीं है ना भाई। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? इसके फैक्टर्स क्या होंगे? अरे x-1 और x-4 होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. x-4 और x-1। तो सर ये फैक्टर्स का मतलब क्या है? अगर मैं अब इसको 0 करूंगा, ठीक है, मतलब अगर x इक्वल टू 4 रख दिया या फिर x इक्वल टू 1 रख दिया, तो मेरा जो ये इक्वेशन था या फिर एक्सप्रेशन था वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, अब sir. यहाँ पर भाई Yes, देखो sir. x माइनस वाई जो है मेरा फैक्टर है, ठीक है? अगर मैंने x माइनस वाई को 0 पुट कर दिया फिर x इक्वल टू वाई पुट कर दिया, तो भाई मेरा ये डिटरमिनेंट 0 बन जाएगा। क्लियर है? ठीक Yes, है, sir. ओके। Yes, तो sir. जैसे यहाँ पर x और y था एंड y और z भी था एंड z और x भी था। क्लियर है? क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. कि भाई आप y को z पुट करोगे तब भी ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, z को x पुट कर दोगे तब भी ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके से 3 फैक्टर मिल गए आप लोगों को, ठीक है? हाँ है ना? Yes, sir. चलिए तो Yes. इसको थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है? इससे थोड़े से छोटे वाले एग्जांपल हम लेके समझते हैं उसको, ठीक है? भाई देखो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला एग्जांपल है आपका ए वाला, ठीक है? 1a² 1b² 1c² अब अगर इसमें आप ए को बी पुट करोगे या फिर बी को सी पुट करोगे या फिर सी को ए पुट करोगे, तो भाई ये डिटरमिनेंट 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? Sir, बनेगा। ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ये डिटरमिनेंट 0 Yes, बनेगा? sir. Sir. डिटरमिनेंट 0 क्यों बनेगा? क्योंकि दो रो या फिर दो कॉलम आपके सेम हो जाएंगे, Yes, राइट? sir. Yes, क्लियर है? sir. चलिए जी, तो मतलब सर ये तीन जो फैक्टर है वो तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है? क्लियर है? Yes, हाँ है sir. ना? ओके। लेकिन सर अब इसके बाद यहाँ पर और क्या आएगा वो हमने कैसे डिसाइड किया? इसके बाद और यहाँ पर क्या आएगा वो हमने डिसाइड कैसे किया? जैसे कि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA आएगा, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे इस फैक्टर थ्योरम की हेल्प से? तो भाई देखो मुझे बताओ कि ये डिटरमिनेंट का मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है यहाँ पे? मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकता है यहाँ पे? जल्दी बताओ। हाँ जी,
अरे भाई आपको डिग्री कैसे मिलता है सर? आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, आप sir. ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना। तो सर अब देखो 1b और c स्क्वायर, तो अब देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है? b की डिग्री 1 और c की डिग्री 2, तो 2 + 1 3 डिग्री आ जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? तो सर जितने डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतने ही तो हमारे पास फैक्टर आते हैं, हाँ या ना? भाई 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 2 फैक्टर, 3 डिग्री का पोलिनोमियल आएगा तो 3 फैक्टर। क्लियर? ओके। तो सर मतलब अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लिख दे? ना 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 ना, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? k। ठीक है भाई, जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि 2 एंड या फिर 4 एंड 5 जिसके जीरोज हो, ऐसी एक आप पॉलिनोमियल लिख के बताओ, तो क्या आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दोगे क्या कि सिर्फ यही पॉलिनोमियल होती है जिसके रूट्स या फिर जीरोस 1 एंड 4 होते हैं? अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी लगा दूं तो क्या उसके जो जीरोस या फिर रूट्स है वो 1 एंड 4 नहीं होंगे क्या? आप यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके रूट जो है हमेशा 1 एंड 4 रहेंगे, राइट? तो भाई मुझे डिसाइड करना पड़ेगा ना कि यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये k की वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं? k की वैल्यू डिसाइड कैसे करते हैं? लेकिन यहाँ पर आई थिंक पेज की कमी हो सकती है। जस्ट अ सेकंड, कहाँ थे हम? हाँ जी, तो यहाँ पर भाई देखो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? k की वैल्यू सिंपल तरीके से निकालेंगे बेटा। भाई ये और ये दोनों हमेशा ए बी सी की कोई भी वैल्यू डाल दो आप, हमेशा बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे, हाँ या ना? भाई लेफ्ट साइड और राइट साइड ए बी सी की कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा बराबर रहेगा ना। तो आप क्या करो यहाँ पे कि ए को कुछ डाल दो, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि तीनों को आप कुछ अलग अलग वैल्यू दे रहे हो। जैसे कि ए इक्वल टू मैंने दे दिया लेट सपोज 0, बी इक्वल टू मैंने दे दिया 1 और सी इक्वल टू दे दिया मैंने लेट सपोज 2 दे दिया। ठीक है, तो इधर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी भाई? अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो ये 1 1 1 0 0 1 1 2 एंड 4, एंड राइट साइड वैल्यू क्या आएगी भाई? 0 - 1 देन 1 - 2 देन 2 - 0 इंटू के। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? अब देखो फर्स्ट कॉलम में आपको 2 0 दिख रहे हैं तो मैं फर्स्ट कॉलम के अबाउट निकाल दूंगा। ठीक है, Yes, ये sir. फर्स्ट कॉलम के अबाउट निकालूंगा तो भाई मुझे सिर्फ ये हटा देना है, बस फर्स्ट एलिमेंट के अबाउट ही ओपन करूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या आएगा? 4 - 2 आएगा। 4 minus क्लियर है? 2. और इधर Yes. क्या आएगा? -1 एंड 2। 2. Yes, sir. क्लियर है? तो इधर क्या Yes, आएगा? sir. 2 = 2k, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? 1 आ गई। तो 1. इस वजह Yes, से यहाँ sir. पर मैंने डायरेक्ट k = 1 रख दिया। तो बेटा फैक्टर थ्योरम से जो है पूरा का पूरा राइट साइड में आंसर लिख सकते हो। क्लियर है? आपके बोर्ड में बहुत सारी बार ऐसे आ जाता है कि इसको प्रूव करो, तो अभी अब आपको भूल गए कि यार इसका आंसर क्या है, तो आप फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जैसे कि मेंस में हमें डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, तो मेंस के लिए तो एकदम ये एकदम क्या बोलूंगा बेकार है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया सभी लोग? Yes, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए फिर सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड में कैसे निकाला सर। तो सेकंड एग्जांपल देखिए यहाँ पे भाई, देखो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या फिर कुछ ऐसा है यहाँ पे। ठीक है सर, तो अब मैं फिर से क्या देखूंगा सर? डिग्री। डिग्री कितनी है? 4. हाँ जी 4 ही है, 4. तो 5 डिग्री है। 5. है ना भाई? देखो ए की डिग्री 1, बी की डिग्री 2, तो 1 + 2 3। Biggie 2. फिर यहाँ Yes, पर sir. ए की भी थर्ड वाले एलिमेंट में जो ये दिख रहा है आपको, A ए की की भी और डिग्री B. 1 है, बी की भी 1 है, तो 3 + 2 वापस 5 हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। 5 Yes, डिग्री sir. हुआ। और इधर क्या था? 3 डिग्री। Yes, sir. ओके, तो सर 5 डिग्री है, लेकिन अब यहाँ पर हम अगर ए को बी से चेंज करें तो 0 हो जाएगा, बी से सी को चेंज करें तो वहां पर भी 0 हो जाएगा। तो सर ये ए बी सी से जो है 3 फैक्टर तो हमारे आ ही जाएंगे, राइट? यहाँ पर भी 3 हो जाएगा।
ठीक है, कि आप ए को बी से चेंज करो, बी को सी से चेंज करो या सी को ए से चेंज करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जा रही है, राइट। और डिटर्मिनेंट की Yes, वैल्यू 0 हो sir. जा रही है, तो ये 3 फैक्टर तो हमारे पास आ गए, क्लियर है। अब हमें 2 फैक्टर और 2 डिग्री और कवर करनी है ना भाई, आया ना Yes, भाई। sir. हमारे पास 3 फैक्टर तो आ गए, मतलब 3 डिग्री तो हो गई। अब मुझे 2 डिग्री और चाहिए ना, आया Yes, ना। sir. Yes, तो sir. सर अब 2 डिग्री का लिखेंगे कैसे? हाँ जी, 2 डिग्री का लिखेंगे कैसे, कोई बता सकता है मुझे? भाई देखो इधर 2 डिग्री का, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लीनियर फैक्टर अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? लीनियर फैक्टर आप लिखोगे k टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अगर सर 0 डिग्री का फैक्टर लिखना हो तो, कांस्टेंट लिखना हो तो सिर्फ k लिख देंगे, क्लियर Yes, है। sir. और लीनियर फैक्टर लिखना हो तो सर सभी की डिग्री 1 होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर अगर एबीसी आ रहा है तो मैं एबीसी लिखूंगा, एक्स वाई जेड आएगा तो एक्स वाई जेड लिखूंगा, पी क्यू आर आएगा तो पी क्यू आर लिखूंगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, तो 2 डिग्री का फैक्टर कैसे लिखोगे, या फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसे लिखोगे? हाँ जी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर उसके बाद दूसरा एक कुछ लेना पड़ेगा मुझे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। CA. सर ये ले कैसे रहे हो आप? तो बेटा ये ले से रहा हूँ कि के कैसे लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 0। इसको कैसे लिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी की पावर 1। और इसको कैसे लिया होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में टर्म्स कौन कौन सी आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर है। Yes, sir. ओके सो अब वहां पर मैंने 2 ना लिख के यहाँ पर कोई एक एलिमेंट लिख दिया, मुझे नहीं पता वहां पर 2 ही आएगा कि क्या आएगा, ठीक है, क्लियर। ओके अच्छा, तो सर Yes, ये sir. 3 डिग्री में क्या करोगे आप, क्यूबिक में, क्यूबिक फैक्टर में क्या करोगे? तो सर सबसे पहले तो मुझे इतना पता चल रहा है कि आप a प्लस बी प्लस सी की पावर 3 का यूज करोगे, C3. Yes, sir. राइट। और यहाँ पर क्या आएगा, k a क्यूब प्लस A b cube क्यूब plus B cube plus plus C C cube. cube. Q. ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, k, यहाँ पर m क्यों लिखा मैंने, l लिख लेते हैं ना, यहाँ पर लिख लेते हैं l, ठीक है। सो ये आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, इसमें और कौन कौन से टर्म्स आते हैं आपके, ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, ऐसा कुछ आएगा, Yes, sir. Sir. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, है ना, एंड C square A. ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी, बी Yes, sir. सी स्क्वायर, ऐसे टर्म्स आएंगे बहुत सारे, Yes, क्लियर sir. है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर ए की पावर 3 है ना, तो आप धीरे धीरे ए की पावर 1 कम करनी है और बाकी की बाकी की पावर बढ़ानी है, क्लियर है। वही बायनोमियल वाला फंडा अपनाना है आपको, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम अपन कैसे ओपन करते हैं, एक की बढ़ाते जाते हैं और एक की घटाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो आएगा, ए की पावर घटा दो, बी कर दो। अब ए के साथ भाई बी थोड़ी आएगा, सी भी तो आ सकता है, तो ए स्क्वायर सी लिख दिया। फिर उसके बाद बी लिख दो कि बी की ए की पावर और कम कर दो यहाँ पे, क्लियर है। तो क्या करोगे, ए बी स्क्वायर कर दिया, अब बी स्क्वायर ही थोड़ी आएगा, ए सी स्क्वायर भी आ सकता है। फिर ए की पावर 1 हो गई ना, अब ए की पावर 0 कर दो, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा या फिर बी सी स्क्वायर आ जाएगा। सारे हमने कवर कर लिए, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है बेटा, बेसिकली मैं जब इसको ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ से जो जो भी टर्म्स आएंगे उसको लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे और क्या आएगा सर, सभी की पावर कम कर दो, मतलब या तो अभी देखो ए की पावर 2 थी मैक्सिमम, तो अब यहाँ पर ए की पावर ए 1 ही हो जाएगी, बी की पावर भी 1 हो जाएगी और सी की पावर भी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आगे एम और लगा देते हैं, एम इंटू ए बी सी, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब यहाँ से जो है हम, अब हमें और कितनी चाहिए भाई, 2 डिग्री चाहिए भाई। 5 डिग्री में से हमने 3 डिग्री कवर कर ली, राइट, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे चाहिए 2 डिग्री और,
तो 2 डिग्री और कैसे करूंगा भाई मैं? इसको मैं लिखूंगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू क्या आएगा के, फिर उसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वापस से एम आएगा यहाँ पर। ठीक है, Yes, sir. एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर भी प्लस आएगा, प्लस कहाँ लगाना भैया मैं? ठीक है, आई थिंक इसको नीचे लिख देना ज्यादा बेटर है। हाँ जी, सो इसको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, और क्या आएगा इसके मल्टीप्लाई में, मतलब सॉरी समेशन में, एम इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस Plus सी। C. क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे कितनी बार पुट Yes, sir. करोगे भाई? अब आपको यहाँ पर 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, एक बार आपको जो है के और एम की तो पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर है? सॉरी, एबीसी की यहाँ पर एक बार आप पुट कर दीजिए। ठीक है, तो के और एम में एक इक्वेशन आएगी, फिर आपको फिर से एबीसी की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी, तब जाके फिर से आपके पास के और एम की वैल्यूज आएंगी। तो अब आपको पता लग रहा है कि यहाँ से के की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिर्फ एम की वैल्यू आ जाएगी 1। यस सर। ठीक है, ताकि वो 0 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा इसके साथ में। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो ये आप लोग घर पे करना फिर। ठीक है, यस सर। कर लोगे? Yes, sir. और इनको ध्यान रखें कि या तो आप याद रख लें या फिर फैक्टर थ्योरम बहुत बढ़िया, पर इसमें ये जो बड़े बड़े आए थे फिर वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, तो या तो आप इन डिटरमिनेंट्स को याद ही रख लो, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि Yes, जेईई मेंस sir. में जो है बहुत सी बार आपको क्वेश्चन सोल्व करते करते आपके पास ये वाला जो है डिटरमिनेंट बच जाएगा। तो ये वाला डिटरमिनेंट बच गया तो अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट ये वाला आंसर लिख दोगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे, अदरवाइज आपको ये वाला डिटरमिनेंट भी सोल्व करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes, चलिए sir. ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, फोर फैक्टोरियल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो फैक्टर थ्योरम क्लियर है अब सभी लोगों को? यस सर। क्या इसमें भी फैक्टर थ्योरम हम लगा सकते हैं? क्या इसमें फैक्टर थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो सर। आप Yes, साइन sir. ए को साइन बी से रिप्लेस कर दो, तो दो Yes, sir. फर्स्ट कॉलम और Sin B सेकंड to कॉलम sin आपके C और दोनों Yes, सेम हो sir. जाएंगे। क्लियर है? और ऐसे ही साइन बी तो आप साइन सी से Sin रिप्लेस C. कर दो, Yes, sir. तो ये भी जो है आपका साइन ए से। ठीक है, और साइन सी को भी साइन ए से Sin replace कर A से रिप्लेस कर देंगे. यस सर। ठीक है, तो भाई आपके 3 फैक्टर तो आ गए यहाँ पर, हाँ या ना? यस Yes. सर। ठीक है, अब ये भाई ये बोल रहा है कि ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पर एबीसी जो है ट्राइंगल के एंगल है। क्लियर है? तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी मस्ट बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब कि 2 साइड दो इक्वल होनी चाहिए, sides. फिर कोई भी 2 एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो Yes, भाई sir. इसको Yes, मैं क्या sir. लिखूंगा? इसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? साइन ए माइनस साइन बी, साइन बी माइनस साइन सी इंटू साइन सी माइनस साइन ए। अब ये देखो कि उसकी डिग्री कितनी है भाई, डिटरमिनेंट की डिग्री कितनी है? अरे डिग्री कितनी है भाई? देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, और यहाँ पर अरे 4 क्यों भाई? देखो ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, या फिर ऐसे भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये गलत है। क्योंकि डिटरमिनेंट पे हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हम तो ऐसे यू शेप बना के करते हैं ना। यस सर। सर ऐसे Clear है? ही किया. ऐसी ऐसे ही किया. तो 4 डिग्री कैसे आ गई भाई? तुम्हें x प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री कितनी है भाई, बताना जरा। 3 3 है? ये भगवान, पूरा सत्यानाश कर देगा। बेटा चुल्लू पर पानी दिख रहा है तुम्हें? सर पी लिया अभी। भाई देखो इसकी डिग्री 2 है यार। डिग्री किसे बोलते हैं? जो सर, जो- मैक्सिमम पावर हो, मैक्सिमम sir. पावर। ठीक है, तो 3 इसकी डिग्री डिग्री है आया। 2। क्लियर है? तो ये 2 डिग्री का ऐसे तो बोले सर ये तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 3 डिग्री का Yes, sir. पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? है नहीं दिख रहा है ना? नो सर। तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना?
तो भाई 2 डिग्री, लास्ट वाला आपका 2 डिग्री है, बीच वाला आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो हाँ। 3 फैक्टर मुझे मिल गए हैं, लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे के, तो अब ये तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट से हमें क्या ही फर्क पड़ता है, ये इट इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो अब कांस्टेंट को हम 0 के इक्वल कर नहीं सकते। ठीक है, तो 0 के इक्वल क्या करना पड़ेगा, या तो ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या ये 0 हो जाए, या फिर तीनों 0 हो जाए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल तो होगा ही, लेकिन अगर एबीसी इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तो ये जो है कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा फिर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यहाँ से क्या होगा कि साइन ए माइनस साइन बी 0 हो जाए, और साइन बी माइनस साइन सी इक्वल टू 0 हो जाए, और साइन सी, भाई तीनों में से कोई एक भी 0 हो गया तो मेरा तो काम बन जाएगा ना। यस सर। अगर तीनों में से एक भी 0 हो गया तो पूरा एलएचएस 0 हो जाएगा। तो मुझे तो बस एक की जरूरत है, और अगर साइन ए इक्वल टू साइन बी हो गया, मतलब दो एंगल आपके बराबर हो गए, हाँ है ना? क्लियर है? यहाँ से 2 एंगल बराबर आ गए, और 2 एंगल बराबर आ गए, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके। लेकिन बोर्ड में ये वाली प्रॉपर्टी लगा के मत आ जाना तुम, नहीं तो हमें तो सर कोचिंग पे पढ़ाया था। यस सर। सर ये ठीक है, ये बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, डिटरमिनेंट में ही। हाँ नहीं, बोर्ड में डिटर्मिनेंट में ये वाली प्रॉपर्टी यूज मत करना, ये बोर्ड के लिए नहीं है, ओके सर। ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए जी बेटा, क्लियर है फैक्टर थ्योरम सभी लोगों को? कोई Yes, ऐसा sir. बंदा जिसको समझ में नहीं आया अभी तक? ओके, चलिए जी, ठीक है, तो ये वाला आप खुद से कर लोगे अब? यस सर। क्या इसमें भी फैक्टर थ्योरम हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल Yes, लगा sir, सकते हो सर। आप किसी को भी एक रिप्लेस करके देख लो कि नहीं लगा सकते। आई थिंक इसमें एक सेकंड रुकना जरा, बी प्लस ए सी, अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं तो बी स्क्वायर प्लस ए सी आएगा, बी सी देखिए करते हैं, ए को बी से अगर मैं रिप्लेस करूं तो भाई यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ए की जगह बी हो जाएगा, कभी बी हो जाएगा, यहाँ पर ए की जगह बी होगा, तो ये फिर से बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल 0 हो रहा है, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आपकी सेम हो जा रही है ना? यस सर। क्लियर है? यस तो ये यहाँ पर भी आप फैक्टर थ्योरम से इसको लगा के कर सकते हो। ठीक है, अच्छा बताना जरा इसकी डिग्री कितनी है, अब बताना जरा डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी है, जल्दी बोलो। अच्छा इसकी बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? 2 कितनी है बेटा? 2, बस, और इसकी डिग्री भी 2 है, तो 4 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? यस ठीक सर। है, अच्छा इस डिटर्मिनेंट की डिग्री बताना जरा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ डिग्री बोलो जल्दी से। हाँ जी जल्दी बोलो बेटा, टाइम नहीं है। अरे इसकी डिग्री कितनी है भाई? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 7 है भाई, बस इसकी डिग्री हो गई 2 और इसकी डिग्री हो गई 4, तो 4 + 2 + 1 7 डिग्री। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े फिर। ये इनको याद रख लेना बेटा, ठीक है? अगर लाइक याद रख सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है,
ओके, ये वाला हमने कर लिया था, ठीक है। एंड ये वाला आपका जो है अगर इसमें ए को बी से आप रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, ए बी सी, ए सी, ए एंड बी सी बी। ओके, आई थिंक इसमें नहीं लगेगा फिर। चलिए ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? इसमें फैक्टर थ्योरम नहीं Yes. लगेगा, आप इसको डायरेक्ट मतलब आपको इसको बाय मेथड करना पड़ेगा। Yes. क्लियर है? तो ये अब आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे दोनों के, तो ठीक है। Yes, Clear? sir. ओके, Yes. वैसे ये वाला याद रखना जरूर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है। एंड बेटा अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी सेम था, अब इसकी डिग्री बताना जरा, Sir, डिग्री बताओ जल्दी से। 6. 6. 6, क्लियर। तो भाई यहाँ पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स तो आ ही जाएगा, और बाकी अब 3 डिग्री बच रही है। 3 डिग्री को आप कवर कैसे करोगे? 3 डिग्री का वहां पर फैक्टर लिखना पड़ेगा आपको, क्लियर है? Yes, मैंने sir. आपको तरीका बता दिया, अगर आपको करना है तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने क्या सोच के वहां पर फैक्टर्स लिखे थे, आप लोग भी ऐसे सोच सकते Yes, हो, sir. ठीक है। चलिए ठीक। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर भी ईच टर्म का जो है डिग्री कितना है भाई, ए क्यूब की डिग्री 3 है, बी क्यूब की डिग्री 3 है, सी क्यूब की डिग्री 3 है, ए स्क्वायर बी का भी डिग्री 3 है, बी स्क्वायर सी का भी डिग्री 3 है, और ए बी सी डी का भी डिग्री 3 है, ठीक है। तो पूरे फैक्टर में जो है डिग्री 3 होने चाहिए, अगर वो क्यूबिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो पूरे फैक्टर में जो है डिग्री 2 होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलिए जी। तो अगर 4 डिग्री का भी आ जाता है तो बेटा आप खुद से बना सकते हो, ओके। चलिए, अब ये इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि जेईई मेंस में क्या कि लाइक काफी बार लाइक पूछे जा चुका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डेल्टा। फिर हमने क्या किया कि इस डेल्टा का एक कोफैक्टर जो है डिटर्मिनेंट बनाया, क्लियर है भाई? A11 है, ठीक है। तो यहाँ पर C11 की वैल्यू, C11 क्या होता है? C11 क्या होता है सर? उसकी रो और कॉलम डिलीट कर दो, बाकी जो बचा वो आ जाएगा, आया Yes, ना? sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एंड C12 क्या आएगा बेटा? C12 क्या आएगा? Sir, first row Sir, और दूसरा तो second column cancel कर दूसरा देंगे. कॉलम और बिल्कुल, पहली A21 आ जाएगा, second यहाँ पर column. A23 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? A31, A33। A33. कितने लोग बोलते हैं कि ये सही है? एक भी नहीं बोल रहा है। Sir, सही है. सही है, हाँ भाई, बाकी जनता? C11 कैसे लिखते हैं? हाँ जी बेटा, जो आंसर आता है उसका साइन चेंज माइनस लिखा आएगा सी. बिल्कुल माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखना। प्लस माइनस प्लस का यहाँ पर बहुत ज्यादा लोचा पड़ता है, प्लस Oh, माइनस Yes, प्लस, sir. प्लस माइनस पे minus. बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्लियर है? प्लस Yes, माइनस sir. प्लस ऑल्टरनेट Yes, sir. चलता है आपका, ठीक है। चलिए, तो सर अगर ये डेल्टा 1 लिख दिया तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा डेल्टा स्क्वायर। सर ये आया आगे से आंसर। तो भाई देखो, जब भी आप किसी डिटरमिनेंट का कोफैक्टर वाला डिटरमिनेंट बना के लिखते हो तो उसका आंसर कितना आता है? डेल्टा की पावर n-1। अब सर ये n क्या है यहाँ पर? सर n है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेल्टा, Delta. ठीक है। तो अच्छा, ये कितने, इसका ऑर्डर कितना था भाई? 3 क्रॉस 3, मतलब 3 ऑर्डर था इसका, आया ना? Yes, sir. sir. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा की पावर 3 - 1, Yes, sir. मतलब डेल्टा Minus 3. स्क्वायर। Yes, क्लियर है sir. भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। Yes, तो भाई अब देखो, ये वाला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि 1x x स्क्वायर x x स्क्वायर 1, इसका जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपको अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आप अगर इसमें आपको रिजल्ट पता नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? पहले तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, यहाँ से निकालोगे x की वैल्यू, क्योंकि अब आप इसको तो उसके जैसा बना पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप निकालोगे यहाँ से x की वैल्यू, फिर x की वैल्यू रखोगे इसमें। बेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इवन आपका आंसर निकलेगा ही नहीं,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखो कि क्या ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट है क्या। आपके दिमाग में जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी हो और दूसरा डेटा गया हो, सबसे पहले दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि क्या ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब भाई ये वन का जो है A11 का कोफैक्टर निकालो जरा। यही आएगा एक्स क्यूब माइनस Yes, वन, sir. Yes, sir. Yes, एक्स sir. क्यूब माइनस वन Yes, आएगा। sir. तो सर फर्स्ट C11 में मुझे एक्स क्यूब माइनस वन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब ये एक्स का निकालना जरा, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर X is जीरो। अब square. जीरो के आगे Zero, yes. जीरो के आगे माइनस लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का निकालना जरा, तो इसका निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स की X पावर minus 4। X cube power क्लियर 4. है? मतलब सर ये कोफैक्टर वाला है, तो कोफैक्टर का आंसर कितना आता है, Yes, sir. कितना आता है, आंसर कितना आता है बेटा? अरे इसका आंसर कितना आता है? But डेल्टा इज इक्वल टू one- ये है डेल्टा की पावर 2. Scalar. 2। बेटा ये Okay. 3 डिग्री के लिए डेल्टा स्क्वायर हमेशा याद मत रख लेना। Yes. यदि 2/2 का याद हो गया, 2/2 का आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 2/2 में प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट फिर Yes. भी लाइक 4 ज्यादा का हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सो डेल्टा स्क्वायर Yes, आएगा। sir. ये कैसे किया सर, इसका ऑर्डर था 3, तो 3 - 1 2, तो डेल्टा स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, आंसर आ sir. जाएगा आपका। तो ऐसे चुटकियों में आंसर निकालोगे अगर आपको ये पता होगा तो, ठीक है, अदरवाइज फिर घूमते रह जाओगे आप। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आता है No, बेटा No, मैक्सिमम sir. एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट। तो सर निकालेंगे कैसे? तो बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का। मतलब सर अगर मिनिमम वैल्यू आई मेरे पास 10, तो सॉरी -10, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Plus 10. 10. +10। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और ये उल्टा भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप माइनस किधर भी भेज सकते हो। अगर आपके पास मैक्स वैल्यू आ गई तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एंड लेकिन ये Yes, बात ध्यान sir. रखना, दिस रिजल्ट इज फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ओनली। वैसे आपकी जो एग्जाम होगी उसमें अधिकतर तीन ही डिग्री मतलब सॉरी 3 ही ऑर्डर का आपके पास डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, Yes, क्लियर है? sir. लेकिन ध्यान रखना कि ये सिर्फ 3 के लिए ही वैलिड है, बाकी में फिर आपको एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा या तो, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें क्या होगा कि फॉर मैक्सिमम, अब सर मैक्सिमम वैल्यू निकालें कैसे? तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए भी है कि बेटा आप क्या करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ना उसमें मैक्सिमम रख दो। आपके पास जो भी नंबर्स है ना उसमें से जो भी मैक्सिमम है वो सब जगह रख दो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। तो सर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब भाई जैसे कि ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जो है 3 का सेट दे दिया 0 1 2 कि आपको इससे एक डिटरमिनेंट बनाना है और उसकी मैक्सिमम लाइक आपके पास 3 नंबर है, इन 3 नंबर से आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, बाकी जितने भी डिटरमिनेंट इन नंबर से बनते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. आप क्या करोगे कि ये जो डायगोनल वैल्यू है उसमें क्या रखोगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में तो रखोगे मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट इन द सेट। तो मैक्सिमम क्या है भाई, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको? Yes, हाँ sir. है ना, 0 1 2 में मैक्सिमम क्या है, 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 Yes, रख दूंगा sir. मैं जहां पर भी नॉन डायगोनल है। और सर डायगोनल में क्या रखना है, मिनिमम ऑफ एलिमेंट। तो मिनिमम ऑफ एलिमेंट क्या है भाई, यहाँ पर 0, Zero. तो यहाँ पर रख दूंगा मैं 0। Zero. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. तो अब इसकी जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 0 0. -2 -4। नहीं बेटा, मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर क्या करोगे आप, तो ये आएगा बेटा 4 × 2 8, 8 + 8 16। ठीक है, तो इसकी ये तो मैक्स आ गई, मीन क्या आएगा बेटा, अगर मैक्सिमम 10 है तो मिनिमम कितना आएगा, Minus 10. -10। Minus Clear 10. है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, तो ये वाला आप घर पे कर लोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है, आपके पास मैक्सिमम Yes, और sir. मिनिमम वैल्यू निकालनी है और आपके पास एलिमेंट्स है 1 3 5। ठीक है,
क्लियर? sir. Yes, sir. ठीक है। Now, आज का हमारा मेन टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, सब लोग सीट बेल्ट ध्यान बांध लेना। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो बेटा आप क्रेमर्स रूल या फिर 3 डिग्री का भी जो होगा ना, वो सब कुछ आप आराम से निकाल लोगे। क्लियर है? Yes, ठीक है? sir. ओके, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन आपकी दिखती कैसी है? हाँ जी, लीनियर इक्वेशन आपकी दिखती कैसी है? ax plus by plus c. Plus एक्स y प्लस बी plus वाई z. प्लस सी। अच्छा, तो Yes, एक्स प्लस sir. बी वाई प्लस सी ये किसी कर्व या किसी का इक्वेशन है क्या? किसी कर्व या इक्वेशन, किसी कर्व का इक्वेशन है क्या बेटा ये? अरे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी किसका इक्वेशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है जनरल? स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना? Yes, भूल sir. भाल गए सब? स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है आपकी? भाई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 या फिर y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आपने ऐसे याद रखा हो तो y इक्वल टू mx प्लस सी को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? mx माइनस y प्लस सी इक्वल टू 0। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर। लेकिन सर स्ट्रेट लाइन तो x इक्वल टू समथिंग भी होता है और y इक्वल टू समथिंग भी होता है। Yes, sir. मतलब मैं एक वेरिएबल में भी स्ट्रेट लाइन लिख सकता हूँ, है ना Yes, sir. भाई? एक वेरिएबल में भी लिख सकता हूँ, मतलब सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट? Yes, sir. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर? सर x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू आपने कुछ भी लिख दिया, x इक्वल टू 2 लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. सर इसके अलावा मैं जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी लिख सकता हूँ। ठीक है सर, इसका लाइक इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पर x Yes, और y sir. दो वेरिएबल आ गए। ठीक है, अब अगर मैं बोल दिया कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो क्या होगा भाई? भाई लिख दिया मैंने 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। हाँ है ना? Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. लेकिन क्या ये स्ट्रेट लाइन की Yes, sir. इक्वेशन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? नहीं है। तो सर किसकी No, है फिर? sir. ये इक्वेशन किसकी है? Sir, one variable और two variable की. नहीं बेटा, ये थर्ड वाली इक्वेशन फिर इसकी किसकी बोलूंगा मैं? ये कि इक्वेशन किसकी है ये? बेटा आप प्लेन पढ़ोगे अभी 3D ज्योमेट्री में, प्लेन की इक्वेशन होगी ये। Okay, sir. Yes, sir. क्लियर है? जैसे Yes, कि आपका yes, एक जैसे कि आप कुछ भी सामने दीवार पर देखते हो तो आपको एक XY प्लेन दिखता है। Yes, ठीक है, sir. छत पर देखोगे आप तो कौन सा प्लेन दिखेगा आपको? Z. Yes, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? छत पर अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा इक्वेशन दिखेगा? Sir, भाई जैसे कि आप कमरे पे कहीं पे बैठे हो, सामने आपको दिख रहा है वो XY प्लेन होगा। ठीक है, ऊपर वाला जो सीलिंग वाला जो है वो वाला प्लेन कौन सा है आपका? Z. ZX। क्लियर है? और Yes, जो sir. किसी भी कोने में देखो, एक और तीसरा प्लेन दिखेगा आपको YZ। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? Yes, तो sir. प्लेन कैसा होता है आपका? आपका प्लेन होता कैसे? आपका जो मोबाइल का जो दिख रहा है ना फ्रंट वाला, वो भी एक प्लेन है। तो प्लेन बनता कैसे है सर? प्लेन कुछ ऐसे बनता है आपका। क्लियर है? Yes, ठीक sir. है, और लाइन की डायग्राम तो सब, लाइन का फोटो तो सभी को पता ही है ऐसा कुछ होता है, हाँ है ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
चलिए जी, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? कोई डाउट है? नो सर। नहीं है डाउट? नो आगे सर। बढ़े। No. ओके, अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो अब मैं कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन को बताओ कि इसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन कितने आ सकते हैं भाई? Sir, 3. तीन कौन कौन से बेटा? Sir, infinite. हम्म No solution. हम्म, Only one solution. बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि मेरा सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है, कि नो सॉल्यूशन। क्लियर है? या फिर मैं बोल Yes, देता sir. हूँ कि सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अच्छा, नो सॉल्यूशन को और भी कुछ बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? आया ना? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? सोनाक्षी, गीतांश, Yes, क्लियर है? ओके। एंड सॉल्यूशन अगर आ गया तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंसिस्टेंट। Consistent. क्लियर है? Yes, Yes. sir. चलिए ठीक है। अच्छा, अब सॉल्यूशन अगर आ गया तो कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं? 2. दो सॉल्यूशन आ सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर टू, या फिर टू काइंड ऑफ सॉल्यूशन? 2 kind of. पहला बताओ kinds. भाई। या तो ऐसा होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए आपके, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. और क्या हो सकता है कि सर यूनिक Unique. सॉल्यूशन आ जाए मेरे पास। एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ओके, चलिए जी। तो आप लोगों को पता है नो सॉल्यूशन कब आता है किन्हीं भी दो इक्वेशंस का? Yes, sir. नो सॉल्यूशन कब आता है? Sir, जब A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2. भाई देखो, यहाँ पर कोई भी लाइक टू वेरिएबल में जो है आप कुछ ले लो, अज्यूम कर लो एक्स प्लस बी वाई, कोई भी दो लाइन अज्यूम कर लो। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं दो पैरेलल लाइन ले लूँ तो क्या ये कभी मिलेगी? No, sir. No, sir. नहीं मिलेगी तो सॉल्यूशन नहीं आएगा No, ना sir. भाई। नो सॉल्यूशन मतलब ये लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। क्लियर है? Yes, आया ना? sir. Yes, sir. क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक? ओके, अच्छा। अब मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन तो आ गया, लेकिन सिंगल मतलब यूनिक सॉल्यूशन आया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन क्या आएगा सर? जब लाइन दो लाइंस Read कर दे. बिल्कुल, क्लियर है? या फिर यूनिक Yes, सॉल्यूशन से sir. पहले मुझे ये और समझाना है। यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर लेते थे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे? जब दोनों लाइन एक ही उसपे. जब दोनों लाइन कोइंसिडेंस, ये क्या लाइन बन जाए? हाँ जी, कौन सी लाइन बन जाए ये? Infinite. भाई एक दूसरे के ऊपर, एक जो है दूसरे के ऊपर चिपक जाए, Yes, sir. राइट? Yes. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल भाई, यहाँ से हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो है हर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो हमें ऐसे इसमें कितने पॉइंट आएंगे? इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे सर। क्लियर है? अच्छा, थर्ड वाला क्या होगा सर? थर्ड वाला लेट्स सपोज यूनिक सॉल्यूशन हो गया आपका। तो सर यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन मतलब सर कोई भी जो दो लाइन है वो एक ही बार कट कर दी आपकी। Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो sir. ये जो होगा ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। आया ना?
क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब देखो हम क्या नो सॉल्यूशन हो गया तो वहां पर तो हमने बात ही खत्म कर दी, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। इनफाइनाइट में मतलब सर बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन में अगर हम और सोचे कि यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा कहाँ, राइट, यूनिक सॉल्यूशन कहाँ मिल सकता है, तो सर यूनिक सॉल्यूशन भी कहीं पर भी मिल सकता है भाई, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया आपको, आया ना, फर्स्ट Yes. क्वाड्रेंट में दो लाइन यहाँ कट कर दी, यहाँ कट कर दी, यहाँ कट कर दी, या फिर यहाँ कट कर दी। सर इवन जो है वो एक्सिस पर भी कट कर सकती है, ठीक है, यहाँ कर सकती है, यहाँ कर सकती है, यहाँ कर सकती है, कहीं पर भी कर सकती है सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा सर ओरिजिन पे भी कर सकती है वो तो, बिल्कुल ओरिजिन पे भी कर सकती है। क्लियर है? तो बेटा अब मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये ओरिजिन पर कर दी मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, आया ना? Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन आपका क्या आएगा कि 0,0, राइट, Yes, sir. आया ना? तो इसको भी हम कुछ ना कुछ बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हो सर? अगर मेरा 0,0 आंसर आ गया तो बेटा उसको भी हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, सर क्या बोलते हो? ट्राइवियल सॉल्यूशन सुना है बेटा? नहीं सुना है किसी ने भी? No, sir. हाँ जी बेटा 0,0,0 ये मैंने 3 वेरिएबल के लिए लिख दिया है, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल के लिए होगा तो 0,0। क्लियर? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ट्राइवियल का सर, अब अगर 0,0 ये नहीं आया, 0 पे कट नहीं करी, 0 पे और कहीं कट कर दी, तो फिर क्या बोलेंगे सर? सर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. अरे हाँ रियली सॉरी, आई थिंक मैंने जो है कहीं और बना दिया है, बिल्कुल। चलिए जी, समझ जाओगे ना आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अच्छा तो सर ये नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब होता क्या? आप कोई मुझे बताएगा कि सर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब क्या? हाँ जी, अरे जल्दी बोलो, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब क्या? 0 नहीं आएगा sir. 0,0 नहीं आएगा, लेकिन Origin में नहीं होगी sir, सॉल्यूशन जो origin. सॉल्यूशन तो आएगा सर, सॉल्यूशन तो आएगा लेकिन वो 0,0 नहीं रहेगा। क्लियर है? तो ये मत समझना कि सर ट्राइवियल सॉल्यूशन का उल्टा नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? ये मत Yes, समझना yes. यहाँ पे। Yes, sir. क्लियर है कि एंटोम्सी बोलते हैं ना भाई उल्टे को, हाँ, in terms of trivial solution is not equal to non trivial solution। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर फिर इसका उल्टा होगा क्या? सर इसका उल्टा होगा क्या? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? इसका उल्टा क्या होगा बेटा? कोई बताएगा?
सर इनफाइनाइट नहीं बेटा, इसका होगा कि डज नॉट हैव ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब सर वो कुछ भी हो सकता है भाई। देखो, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन मतलब कि यूनिक वैल्यू, यूनिक बट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट ये यहां लिख देता हूं मैं, यूनिक बट नॉट जीरो, ठीक है। लेकिन सर इसका मतलब क्या होता है कि डज नॉट हैव ट्राइवियल सॉल्यूशन, मतलब सर वो ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, बस वो ट्राइवियल सॉल्यूशन नहीं है। अब वो या तो जो है नो सॉल्यूशन हो जाए, या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है? वो कुछ भी हो सकता है सर, ठीक है। लेकिन वो 0 0 तो नहीं होगा। क्लियर है? बस वो 0 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वो कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, तो यस सर। भाई ओके भाई, देखो 4 लोग गायब ही हो गए बेटा। ये जो लोग गायब हो गए ना, उसको लाइक मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि 3 वेरिएबल का जो है ना समझना मतलब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बने रहो अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है वो, ठीक है। तो सर अब हम क्या पढ़ेंगे? तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, वापस से अपनी इस पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ओके, तो 1 वेरिएबल पे आते हैं वापस से। तो सर 1 वेरिएबल में होगी क्या फिर? तो सिंपल सा है भाई, x इक्वल टू, या फिर ये ऐसे नहीं लिखते हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कैसे लिखते हैं सर? ax इक्वल टू b, ऐसे लिखते हैं हम, राइट? Yes. है ना? यस सर। Yes, sir. ओके, तो सर क्या हम इसको x इक्वल टू b अपॉन a लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? Yes. क्या यस ऐसा सर। लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते Yes. बेटा, यस सर। जब तक आपको एक ही कंडीशन पता ना हो। या फिर आपको इसे लिखना पड़ेगा x इक्वल टू b अपॉन a बट a नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू क्लियर है? यस सर। क्योंकि ठीक है। तो सर हम इसको फिर कैसे करेंगे? तो सर इसको हम फिर वापस से 2 तरीके से करना पड़ेगा हमारे पास, कि अगर x इक्वल टू b अपॉन a लिखना है मुझे, क्या लिखना है? x इक्वल टू b अपॉन a, तो फिर मुझे क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी सर? A is not equal to 0. a नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। आया नाम? अच्छा सर, लेकिन अगर a 0 हो गया तो फिर क्या कर लोगे? तो बेटा फिर ये सेम टू सेम ऐसा कैसे ही रहने देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर Yes, ये sir. लिख दिया कि हमने a जो है वो 0 हो गया, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या लिखेंगे कि 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब x इक्वल टू a जो है 0 के इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? x इक्वल टू b अपॉन a। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ Yes, तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो बेटा पहले जो है हम इधर की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इधर क्या हो रहा है। भाई अगर x इक्वल टू बी अपॉन ए आ गया, ठीक है, तो अब सर यहाँ पर a तो 0 नहीं हुआ, लेकिन अब b को कौन पूछेगा? हमें b का भी देखना पड़ेगा। तो एक बार हो गया भाई b जो है नहीं इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर b इक्वल टू 0 हो गया, तो फिर क्या करोगे भाई? b नॉट इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू समथिंग, यस सर। और a भी आपका Yes. 0 नहीं था, तो ये भी समथिंग आएगा, समथिंग अपॉन समथिंग। Yes, sir. क्लियर है? कुछ भी हो सकता है सर, Yes. बस वो 0 नहीं हो Yes, sir. सकता, राइट? ना तो 0 हो सकता है और ना ही नॉट डिफाइंड हो सकता है। मतलब सर x की कुछ तो नॉन ट्राइवियल Yes, sir. सॉल्यूशन आएगा, है ना? यूनिक बट यस सर। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, राइट? क्लियर है? Yes. Yes sir. ये कौन सा सॉल्यूशन होगा सर? यूनिक बट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में Yes, नहीं आया sir. ये? Sir.
क्योंकि सर ये जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ से x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ये यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक मतलब एक वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. sir. ओके। लेकिन सर अगर b इक्वल टू 0 हो गया तो क्या होगा? तो बेटा x इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर और Sir, क्या होगा? same लिख देंगे। जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो अपॉन एनीथिंग मतलब जीरो आएगा। Zero. क्लियर है? Yes, sir. तो अगर x इक्वल टू 0 आ गया तो फिर क्या होगा? x इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा भाई? 0 आ गया ना, यहाँ पर वेरिएबल ही एक था और वो भी 0 हो गया, तो क्या हो गया फिर? ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. है ना? तो ट्रिवियल Yes, sir. सॉल्यूशन को हम क्या बोलते Yes, हैं? sir. ट्रिवियल सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? अरे Sir, ट्राइवियल zero, सॉल्यूशन को zero, क्या zero. बोलते हैं? Zero, यूनिक zero, एंड zero. जीरो। बिल्कुल, यूनिक एंड जीरो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए जी, तो हमने राइट साइड की तो पूरी कथा कर दी, अब आते हैं लेफ्ट साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर कि 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब फिर वापस यहाँ से दो केस बनेंगे, हाँ है ना? दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कि सर आपने ए को तो 0 कर दिया, बी ने क्या बिगाड़ा था, राइट? Yes, sir. तो अगर अब यहाँ पे मैं फिर से बी को 0 कर दूं, बेटा ये बात ध्यान से सुन लेना, ऐसा सेम चीज, सेम चार्ट मैं ना 3 डिग्री में बनाऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको 1 डिग्री आ गया तो आपको 3 डिग्री आ जाएगा, सेकंड डिग्री तो बहुत सिंपल है, वहां पर तो हर कोई बता देगा, हमने एक बार डिस्कस भी कर ही लिया है वो। लेकिन 3 डिग्री और 1 डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि 3 डिग्री के क्वेश्चन बनाने तो 1 डिग्री का जो है आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर क्या होगा कि या तो b 0 हो जाए या फिर b 0 ना हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Yes, है? sir. तो अगर b 0 हो गया, अगर b 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी? 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, है ना? तो बताओ यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएगी? x की कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से? 0 upon x, 0. अरे 0.0 0.0. not defined. x की Not वैल्यू defined. कितनी? अरे x इक्वल टू 2 पुट करो, क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? 0. x इक्वल टू 2 पुट करो, क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्या? हाँ जी, अरे x की वैल्यू 2 पुट करो, क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, x इक्वल sir. टू 1 पुट करो, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल टू 10 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो Infinite. कितनी वैल्यू आएगी x की? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट। क्लियर है? Yes. Yes, sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है? क्लियर? Yes, और sir. अगर अब b 0 नहीं हुआ तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इंटू एक्स इक्वल टू समथिंग। तो बताओ अब यहाँ से क्या आएगा? ये समथिंग, बट ये 0 नहीं है, ठीक है? समथिंग मतलब वो 0 नहीं है। क्लियर है? तो 0 इंटू एक्स इक्वल टू समथिंग, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताना जरा? यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? अरे बोलो। Sir, no Satisfied. solution. No हाँ solution. जी, नो सॉल्यूशन। No solution. Solution. बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को? हाँ है ना? Yes, क्योंकि अब sir. आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेफ्ट साइड हमेशा 0 रहेगा, लेकिन राइट साइड 0 नहीं है, तो 0 इक्वल टू नॉन 0 कभी सेटिस्फाई करेगा? No, sir. नहीं Yes, करेगा ना? sir. क्लियर है? Sir. तो सभी लोगों को क्लियर Yes, है? sir. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो एक बार सेकंड वाला भी देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद थर्ड वाला हम कल करेंगे, ठीक है? सेकंड वाला अभी और देख लेते Yes, हैं। sir. चलिए ठीक है। तो सेकंड वाला अगर मैं देखूं, कहाँ गया मेरा सेकंड वाला? हाँ जी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है मुझे यहाँ पर? लीनियर इक्वेशन कैसे दिखती है? ax plus by plus c. ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है? लेकिन अब मुझे Yes, sir. यहाँ पर मुझे जो है 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके,
So a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. ठीक है भाई, जितना Yes, वेरिएबल sir. होता है उतनी आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उसको सोल्व करने के लिए, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन लगेगी उनका वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपके पास 10 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन लगेगी? कितनी इक्वेशन लगेगी अगर आपके पास 10 वेरिएबल है और आपको सभी की वैल्यू निकालनी है तो? हाँ जी, हाँ, अरे आपके पास अगर 10 वेरिएबल है तो आपको कितनी इक्वेशन लगेगी उनकी वैल्यूज निकालने के लिए? अब ये मत बोलना सर हमें नहीं पता। दो वेरिएबल निकालने के लिए कितनी चाहिए आपको इक्वेशन? दो। तीन वेरिएबल निकालने के लिए कितनी चाहिए? तो ऐसे 10 निकालने के लिए कितनी लगेगी? 10। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ कि अब यहाँ से मुझे तीन तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो कुछ नहीं मिलेगा, या फिर एक मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सर 2 या 3 Yes, sir. सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि सर 2 लाइन कट रही है वो 3 जगह कट कर रही है एक दूसरे को। ऐसा पॉसिबल है क्या कभी? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं होना, क्योंकि भाई ये 2 लाइन से एक ही बार कट कर सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये इसको घुमा के लेके आ जाओ फिर वापस ऐसे कर दो। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनी रहेगी क्या फिर वापस? क्या ये स्ट्रेट लाइन है? No. नहीं है ना। No, sir. No, तो sir. या तो हमारे पास नो सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बीच का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अच्छा मुझे बताइए कि अब इसके 3 तरीके के आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो वो कब कब और कैसे कैसे मिलेंगे? भाई आपको 3 तरीके के पहले तो यहाँ पर बताओ कि एक तो सॉल्यूशन मिलेगा और एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। 2 यहाँ पर तरीके होंगे, राइट? कि एक तो आपको मिल गया कि सॉल्यूशन मिल गया यहाँ पर, और एक हुआ कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब मिलेगा भाई? इसकी कंडीशन क्या होगी? नो सॉल्यूशन कब होता है? पैरेलल। और पैरेलल हम कैसे देखते हैं? पैरेलल कब होगी ये दोनों लाइन? पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल कब होगी? स्लोप कुछ याद आ रहा है? एक 10 मतलब कुछ सालों पहले पढ़ा था आप लोगों ने। आपको ऐसे लग रहा होगा बहुत साल हो गए सर पढ़े हुए, याद नहीं रहा। स्लोप वो कुछ याद आ रहा है? लाइन का स्लोप किसी को याद नहीं आ रहा है? अरे भाई लाइन का स्लोप कितना होता है? m tan थीटा। कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. क्या होता है भाई स्लोप? क्या होता है? क्या होगा रे तुम लोगों का? भाई पढ़ना चालू करो यार, ये बेसिक सी चीजें नहीं बतानी चाहिए मुझे। भाई ये फर्स्ट ये सेकंड, इसका स्लोप बताओ। m1 So नहीं minus पता? coefficient of माइनस कोफिशिएंट ऑफ A upon B. a1 अपॉन b1 बेटा। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, ये होता है स्लोप। ठीक है, इसको आप या तो चेंज कर लो, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है तो y इक्वल टू mx प्लस c में कर लो, तो b1y इज इक्वल टू माइनस a1x प्लस c1 आएगा। यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस a1 अपॉन b1 x प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट। तो स्लोप कितना आया? माइनस a1 अपॉन b1। क्लियर है? Yes, sir. भाई ऐसे मत करो यार कि स्लोप ही नहीं निकाल पा रहे हो किसी इक्वेशन का। इसका बताओ। minus a2 upon b2. माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब आएगा? जब लाइन पैरेलल होगी, राइट? और लाइन पैरेलल कब होती है? लाइन पैरेलल कब होती है? जब स्लोप Equal हो. जब स्लोप इक्वल हो, मतलब m1 इक्वल टू m2 हो जाए। m1 क्या है? माइनस a1 अपॉन b1, और m2 क्या है? माइनस a2 अपॉन b2। तो यहाँ से सुंदर लिखे तो हम क्या करेंगे? माइनस से माइनस कैंसिल, a1 अपॉन a2 लिख दो, a2 को इधर लेके आ जाओ और b1 को उधर लेके चले जाओ।
यही होती है आपकी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ये C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर C1/C2 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? Infinite solution. इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन वाले पे। तो सॉल्यूशन के फिर से दो केसेस बनेंगे यहाँ पर। क्या केसेस बनेंगे सर? एक इनफाइनाइट और एक यूनिक सॉल्यूशन, है ना? यही Yes. होगा, क्लियर है? Sir. अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई एक तो आ जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, और एक आ जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा? इनफाइनाइट तो जब आएगा जब ये C1 और C2 भी इक्वल हो जाए, राइट? है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब तीनों कोफिशिएंट जो है इक्वल हो जाए तब होगा, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, और sir. यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? A1/A2 is not equal to B1/B2. 1/B. बिल्कुल। भाई जब वो पैरेलल ना हो, सिंपल सा। भाई जो दो लाइन है अगर वो पैरेलल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो जाके कट करेगी, राइट? आया ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, तो Yes, जो sir. पैरेलल की कंडीशन थी उससे उल्टा लिख दो तो वहां पर इक्वल थे, तो यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सर C1/C2 का क्या होगा? बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो वो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, चाहे अब ये C1/C2 के इक्वल हो जाए, इन दोनों में से कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, किसी को sir. कोई डाउट है? No, sir. तो आज जो है यहीं तक रहने देते हैं कि आगे पढ़ाएं। इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 डिग्री से चालू करेंगे डायरेक्ट। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? ये तो फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, याद है? अरे याद है कि नहीं? Yes, sir. याद है ना? याद आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. और क्रेमर्स रूल में एक बात ध्यान रखना, लेकिन ये C1 और C2 जो है ना, मतलब जो भी उसका कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट साइड के मतलब इक्वल के राइट साइड होना, सॉरी हाँ इक्वल के राइट साइड होना चाहिए, ठीक है? लेफ्ट साइड मत लिखना, ठीक है? क्लियर है? हमेशा राइट साइड में लिखना क्रेमर्स रूल के लिए, ठीक है? Yes, sir. तो क्रेमर्स रूल Yes, कैसे sir. बनाया गया था कि इसी को जस्ट आप जो है बना दीजिए, ठीक है? क्लियर? अरे हाँ Yes, ना तो sir. बोल Yes, दो। sir. Yes, चलिए। sir. तो क्रेमर्स रूल यहाँ पर और देख लीजिए आप भाई, जैसे कि डी कैसे आया था सर? यहाँ पर डी कैसे आया था कि सर इनके जो है कांस्टेंट आप कोफिशिएंट जो है ना आप वो उठा के लिख दो ऐसे कैसे, A1 A2 B1 B2, ठीक है? अब सर D1 कैसे निकलेगा? D1 ऐसे निकलेगा, D1 मतलब dx, ठीक है? dx मतलब अगर आपको x की वैल्यू जो है यहाँ से चाहिए, ठीक है? क्लियर है? सॉरी या सो अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे? dx/d। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो सर वो कैसे निकलेगा? D1 कैसे निकलेगा आपका कि जो भी सर ये जैसे कि D1 को अगर मैं dx बोलूं तो सर x वाला जो है वो डिलीट कर दो और उसकी जगह कांस्टेंट लाके लगा दो। तो A1 और A2 की जगह मैंने क्या लगा दिया? कांस्टेंट C1 और C2। ऐसे ही अगर मुझे D2 मतलब dy अगर कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? डिलीट y, यहाँ पर डिलीट x, ठीक है? यहाँ पर क्या किया मैंने? डिलीट y, तो y के कोफिशिएंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? C1 एंड C2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेटा आपका x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू dx/d एंड y इज इक्वल टू dy/d। क्लियर है सभी लोगों को यहाँ तक? Yes, sir.
ओके Yes, sir. तो अच्छा चलिए ये जो है हम कल ही देखेंगे, ये आज हम, ठीक है, आज तक यहीं तक रहने थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आपसे, किसी को कोई डाउट